आज कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 15वां बाब है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब है और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं ये 3 आयात मुकद्दसा जो है इनको हम तिलावत करेंगे और फिर इसी के साथ यूहन्ना 4:23 को भी हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा है, जी। ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। एक और आयत पढ़ दें, यूहन्ना 4:23 पे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुश रूह और सच्चाई से करेंगे क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। थैंक यू सर। अजीजों, ये दोनों हवाला जात जो आपकी खिदमत में तिलावत किए गए हैं ये गौर तलब है, और जो हमने मरकजी हवाला पढ़ा था मत्ती 15वें बाब कि 9वीं आयत जो है वहां से आज का मौजू है जिस पर हम गौर करेंगे। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश करते हैं, और ये बेफायदा प्रस्तुश आज का मौजू है। मुझे याद है बचपन में जब हम भी मिशनों के चर्चेस में जाते थे तो वो हमें ये सिखाने की कोशिश करते थे कि लंबी दुआ नहीं करी दी, ये खुदा दा ना बेफायदा है। वो ये तशरीह करते थे। लेकिन जैसे जैसे पाक कलाम को पढ़ा और कलाम की समझ आनी शुरू हुई और आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उन्होंने तो पता ही नहीं किसे गाल दा। बेफायदा का तो मतलब और है। बेफायदा प्रशिश का जो मतलब है वो लंबी दुआ नहीं है, ज्यादा प्रशिश और इबादत नहीं है। वो इसकी ये तशरीह करते थे। अब ये इक्तबास है यशायाह नबी की मार्फत जो खुदा का कलाम है वहां से इसको कोट किया है खुदावंद यीशु मसीह ने, और ये स्टेटमेंट हमारे अपने खुदावंद की है, उन्होंने दी है। ये अल मसीह ने ये फरमाया है और वो फरमाते हैं, ऐ रियाकारो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जिन पर तनकीद की है, वो रियाकार लोग हैं। डबल स्टैंडर्ड जिन लोगों की जिंदगी में, आधे रूहानी आधे जिस्मानी, दिखावे के मसीही, लेबल लगा हुआ है उनके ऊपर, लेकिन अंदर से खोखले हैं, दोगलापन है, ढूंगी हैं, रूप धारा हुआ है। खुदावंद यीशु ने अपनी सारी टीचिंग में सबसे ज्यादा इन लोगों को टारगेट किया। और आज हम चंद एक नुकात पर, चंद एक चीजों पर जो पहलू है उन पर गौर करेंगे। बेफायदा प्रशिश, और दूसरी तरफ जो हवाला हमने पढ़ा है वो यूहन्ना 4:23 में, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रशिश रूह और सच्चाई से करेंगे। एक ये मेयार भी है।
एक ये पैमाना भी है, एक ये लेवल भी है कि जो सच्चे होते हैं, जिनके दिल दुरुस्त होते हैं, जिनके मन सच्चे होते हैं, खालिस होते हैं, बातन और जाहिर दोनों बदल गए हैं, उनका ये लेवल है कि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। एक वो रियाकार हैं, एक वो दोगलापन रखने वाले लोग हैं जो सिर्फ जुबान से, होंठों से खुदा की प्रस्तुत करते हैं। 9वीं आयत हमारी मरकजी आयत है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। खुदा ने यशाया के अहद के लोगों को ये बात कही थी, क्योंकि वो अपने आप को ठीक नहीं करते थे, वो सारा इल्जाम खुदा को ही देते थे। आज भी लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, सारा इल्जाम खुदा पर ही डालते हैं। उसके दौर के लोग जो थे वो कहते थे खुदा का हाथ छोटा हो गया है, तो यशायाह ने उन्हें पैगाम दिया, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। तुम्हारी बदी के सबब से, तुम्हारी नाफरमानी के सबब से, तुम्हारे संगीन दिलों के सबब से खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं है और जवाब ही नहीं देता। जुबान का धोखा, नोट फरमाए, जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता। अक्सर चिकनी चोपड़ी दिल लुभाने वाली बातें करके लोग आपके साथ धोखा कर जाते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। अक्सर जड़े बाहर जाना चाहते हो इसी तरह के काबू चाहते हैं उन्होंने, वो उनको ड्रीम्स दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, और वो बेचारे गरीब लोग होते हैं और धोखे में आ जाते हैं। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता, क्योंकि खुदा की नजर दिल पर होती है, खुदा दिल को देख रहा होता है। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं। जी, यशाया 59 बाब है, उसकी 3री आयत, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं, जी, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। थैंक यू ब्रदर। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता, क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि हनूस तुम कह भी ना चुकोगे तो खुदावन तुम्हारी सुन लेगा। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आपका मन पाक होगा, जब आपका इनर, आपका दिल, आपका बातिन रोशन होगा। ये उस वक्त होगा। जिन लोगों की अभी तक दुआएं नहीं सुनी जा रही, वो सिर्फ जुबान से और होंठों से प्रस्तुत और इबादत और दुआएं कर रहे हैं, इसलिए नहीं उनकी सुनी जा रही। ये सब ठीक है, आप कलाम सुनाते हैं, आप पास्टर हैं, आप साजिंदे हैं, आप म्यूजिक बजाते हैं, आप गीत गाते हैं, आप पास्टर हैं, आप एसोसिएट पास्टर हैं, आप एल्डर हैं, आप अशर्स हैं, आप कैमरामैन हैं, आप साउंड ऑपरेटर हैं, आप सिक्योरिटी वाले हैं, आप खाना तकसीम करते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। जो जो काम, जो जो खिदमत आप कर रहे हैं, इनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं चर्चेस की तादाद देखकर। हर गली में चर्चेस, पास्टर्स, वाह! और बड़ी हैरानी होती है, वो बड़ी रिवाइवल आ गई। सारी बातों के लिए शुक्र करते हैं, लेकिन हकीकी मानों में लोग खुदा की खिदमत नहीं कर रहे। ये गौरतलब बातें हैं। और कभी कभी तो हम बहुत सारे फर्जी जुमले बोलते हैं। मसलन मेरे लायक, हम कहते हैं जी को मेरे लायक होए तो मैनू भी दस्यो, तो जो उन्होंने लायक दसिया जाता तो फिर लभदा ही नहीं गा। ये फर्जी जुमले हैं ना, हमें आदत पड़ी हुई है फर्जी गुफ्तगू करने की।
मुझे याद है एक वादी साहब है साहिवाल के, वो कहते हैं मेरा अमेरिका का 6 माह का या कुछ महीनों का वीजा लगा, तो कहते हैं मुझे बड़े दोस्त कहें भाई साहब जो तुम आओगे अमेरिका दसियो सानू हुए। कहते मैं 6 माह का वीजा था और मैं जब पहुंचा तो मैंने राब्ते किए दोस्तों से कि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कहते जिन्हें भी मैंने डेट दी 6 महीने तो बाद वाली दी। कहते मैं कि यार वीजा ही 6 महीने का है तो तुम मैंने डेट भी 6 महीने तो बाद वाली दे रहे हो। ये फर्जी बातें हैं। मेरे लायक आप जो कर नहीं सकते वो कहा ना करें। और पहले भी मैंने एक दिन बताया था कि खुशी में किसी के साथ प्रॉमिस ना करें। जब आप एक्साइटेड होते हैं ना, अब कई दफा बड़े बड़े वादे कर जाते हैं। एक्साइटमेंट में आप बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं लोगों के साथ। इवन लोग खुदा के घर में भी ऐसे करते हैं कि वो बहुत जल्दी से कह देते हैं मैं ये करूंगा, मैं फलां करूंगा। आप जब खुश होते हैं तो एक्साइटमेंट में आप कभी भी वादा ना करें, सोच समझ कर वादा करें। और गुस्से में जब होते हैं तो कभी फैसला ना करें, क्योंकि हमेशा रॉन्ग डिसीजन होते हैं। और आज यही प्रॉब्लम है कि हमारे फैसले हमारे लिए दुख और अजियत और पेन का बाइस है। वो गुस्से में हम करते हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में क्यों अबतरी और तजब्जुब है? क्यों हमारे रिश्तों में तनाव और खचाव है? हमारी कही हुई बातें ठीक नहीं है, हमारे फैसले ठीक नहीं है, हमारे वादे ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन आपस के ठीक नहीं है। आपस में हम क्योंकि जल्दबाजी से सारी गुफ्तगू करते हैं। जुबान का धोखा हम खा सकते हैं, खुदा नहीं खा सकता। फिर दिखावे की मोहब्बत। मोहब्बत एक जज्बा नहीं, मोहब्बत एक अमल का नाम है। और खुदा ने सलीब पर वो मोहब्बत करके दिखाई है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु कहते मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सलीब पर जान देना चाहता हूं। तो ये काफी था। कई कहते हैं ना आपसे जी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कई दफा ये फर्जी जुमले होते हैं। मोहब्बत जो है, जो रियल लव है, जो हकीकी मोहब्बत है, वो अमली तौर पर की जाती है। उसमें अमली तौर पर चीजें नजर आती हैं, महज दिखावा या फर्जी जुमले नहीं होते। उसमें लोग प्रशिश करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत के लिए आते हैं, चर्चिस में भी जाते हैं, कन्वेंशंस में भी जाते हैं, खुदा के घर में भी जाते, सब ठीक है। लेकिन आज आप गौर करें कि क्या आप वैसे ही प्रशिश कर रहे हैं जिसके बारे में यूहन्ना 4:23 में हमने पढ़ा है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रशिश रूह और सच्चाई से करेंगे। ये है वो प्रशिश। एक वो प्रशिश है जो बेफायदा है, और एक वो प्रशिश है जो रूह और सच्चाई से की जाती है। ईमान जो है वो मोहब्बत की राह से काम करता है। फेथ, ईमान जो है वो मोहब्बत की राह से काम करता है। और मोहब्बत सिर्फ लफ्जों या अल्फाज की नहीं होती, वो प्रैक्टिकल होता है। कई लोग, जैसे मैंने कहा, रियाकारी और दिखावा कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। चर्च में आपको हकीकी मानों में प्रस्तार बनना पड़ेगा। ये आपकी इस दुनिया में चीजें ठीक हैं, इस दुनिया के लिए ये चीजें चल सकती हैं, लेकिन रूहानी दुनिया में कोई एक्टर नहीं बन सकता। रूहानी दुनिया के लिए आपको ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी ठीक होना पड़ेगा। इसमें कोई एक्टर नहीं है। चर्च के अंदर कोई एक्टर नहीं बन सकता। चर्च के अंदर आपको हकीकी परस्तार बनना होगा। चर्च के अंदर आपको सच्चे परस्तार बनना होगा। और इसीलिए मैं ये जो आपको पता है, जो गाने बजाने वाले, इसमें मैं मुराद इसलिए कहता हूं, ये पेड सिंगर जो हैं, मैं इनको हमेशा नापसंद करता हूं, क्योंकि ये, और मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि हम
पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा हमारे खुदा के लिए काम करता है। हम इस बात के कायल हैं, हम इस बात के कायल हैं कि पैसा हमारे खुदा के लिए काम करता है, लेकिन हम पैसे के लिए काम नहीं करते। तो वो तमाम लोग जो मुआवजा लेकर खिदमत करते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि पैसे को खुदा के लिए काम करने दें। आप पैसे के लिए काम ना करें। इंटेंशन आपकी जो है, तरजीहात पर पिछले दिनों भी हमने सीखा था कि आपकी इंटेंशन जो है वो क्या है। जब आप प्रशिश के लिए आते हैं, जब आप इबादत के लिए आते हैं, आपकी इंटेंशन जो है, आपकी तरजीह जो है, वो अपने खुदा, अपने मालिक को खुश करना है। मैंने बारहा ये पैगाम इस जगह से दिया है कि अगर आप चर्च आते हैं तो आप मुझे खुश करने के लिए नहीं आते, आप अपने खुदावंद को खुश करने के लिए आते हैं। अगर आप दायकी देते हैं तो आप मुझे नहीं देते, अगर आप मुझे देते हैं तो आपको बंद कर देनी चाहिए। अगर आप खुदावंद को दे रहे हैं तो कीप डूइंग, करते रहें, जारी रखें, क्योंकि इसका अजर जो है वो खुदा आपको देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में तो आपको बहुत ज्यादा रूहानी नजर आएंगे, उन्हें माइक पकड़ा दें, दुआ वेखियो फिर किड्डी लंबी हुंदी, उन्होंने विच यरमिया दे भी हवाले दे जाने ने, उन्होंने यसाया दी भी हवाले दे जाने ने, ज़बूर दी आयतां भी बोली जानियां ने। तुसीं उन्होंने किसी खाली कमरे च दुआ का मौका दे, उन्होंने सौ जाना, क्योंकि उत्थे लोग कोई नहीं होने। ये लंबी दुआ लोगों की वजह तो होंदी है कि लोग बैठे हुए ने सामने। अब नोट कीजिएगा, फिर पता चलेगा बंदा किन्नी की दुआ करता है। अगली बात, रियाकार लोग ठोकर का बाइस है। अक्सर लोग फिर आपको देखते हैं ना, यार ये बंदा चर्च तो रेगुलर जाता है, ये बंदा इबादत तो छोड़ता नहीं है कोई भी, प्रशिश के लिए ये बाकायदगी से और वक्त पर चला जाता है, लेकिन आज तक इसकी जिंदगी, इसका रवैया, इसका किरदार तब्दील नहीं हुआ। क्या वजह है? वो शख्स जुबान से प्रशिश कर रहा है, अभी तक उसने रूह और सच्चाई से प्रशिश नहीं की, इसलिए कलाम उन्हें रियाकार कहता है, और रियाकार ठोकर का बाइस होते हैं। और जैसा मैंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में बारहा जो रियाकार लोग थे, जो उस वक्त के मजहबी लोग थे, दिखावे की बातें करते थे, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारी दुआएं जाहिरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चौकों और मोड़ों पर खड़े होकर दुआ और इबादतें करते थे ताकि लोग उन्हें देखें, लोग उन्हें जाने कि ये रासबाज है। रोजा रखते थे, शक्ल बिगाड़ लेते थे ताकि लोग कहें वाह वाह वाह, इसने रोजा रखा हुआ। फिर इसी तरह खैरात करते थे, ढोल बजाते थे। मुझे याद है पुराने वक्तों में जो लोग कन्वेंशन के लिए चंदा देते थे, वो इश्तहार पर अपना नाम भी लिखवाते थे कि जी मेरा नाम लिखो जो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हिस्सा पाया है। बाकायदा लोगों के नाम लिए जाते थे। अब तो शऊर आ रहा है, लोग कलाम की तालीम को कबूल कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल नहीं है कि तख्तियां लगाई जाएं कि जी फलां बंदे ने चर्च को इतने पैसे या इतने इस काम के लिए मदद की है। अब ये सूरत हाल बेहतर होती जा रही है कि लोग अपने हदियाजात, अपनी शुक्रगुजारियां खामोशी के साथ लेकर आते हैं और बड़े अदब और एहतराम के साथ देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था। और जड़ियां कन्वेंशन पिंडा च होंदियां सी, उस इश्तिहार दे उत्ते कोई 300-400 नाम लिखे होंदे सन, ते जिहदा नहीं लिखदे सी वो मुखालफत करदा सी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारी इबादतें, हमारी कन्वेंशंस, हमारी प्रोसेस जो है उसका महवर और मरकज सिर्फ खुदा ही है। हालेलुया। और खुदा ही होना चाहिए, और खुदा ही होना चाहिए। कई लोग प्रिटेंड करते हैं ना अपने आप को कि हम रूहानी हैं, हम रासपास हैं। हमें अपना दिल खुदा के हुजूर पेश करने की जरूरत है। कलाम में लिखा है दिल
सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। यिर्मयाह पर यह भेद खुला और उन्होंने इस बात को कलमबंद किया। हमारे दिल की खराबी जो है वो हमें खुदा से भी दूर रखती है और हमें ताबे फरमानी से भी रोकती है। हमने दिल की पैरवी नहीं करनी बल्कि खुदा की पैरवी करनी है। आखिरी पॉइंट जो मरकजी हवाला हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है 9वीं आयत में, और ये बेफायदा मेरी प्रशिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की ये भी एक बड़ी वजह है। बेफायदा प्रशिश उस वक्त हो जाती है जब लोग खुदा के कलाम की निस्बत रस्मों रवाज रवायात को तरजीह देते हैं। आपने देखा है आज भी हमारे घरानों में शादी हो, वहां से पता चल जाएगा कि हम कलाम को तरजीह दे रहे हैं या रसूमात को तरजीह दे रहे हैं। रिसेंटली शादी थी लाहौर में, तो मैं गौर कर रहा था, मेरे अजीज थे, वो तेल फाड़ के कुड़ियां खड़ियां सन बूहे के ते रोकिया होया। तो मैं बात कर रहा था कि पहले लोगों ने तुसी कार्ड दे के दावत देंदे हुण रोक लिया है। ये किवें दियां रसूमात ने? पहले कहंदे वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो जो आ जाते ने परौणे तो फिर रोक लेंदे हो, क्योंकि ये रसूमात हैं। जब वो निकलने लगे वहां से तो कहते जी वो एक रस्म हो रही, गोडा बनया हुआ है। मैं इस पर भी गौर कर रहा था। मैं इसलिए आज ये कोट कर रहा हूं, हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं, हमें इन चीजों से बाहर आने की जरूरत है। अच्छा, सब तो बुरी रस्म जुत्ती छुपा लेंदे ने। शर्जील भाई, कितनी बुरी हरकत है, शर्म आनी चाहिए। क्या ये वो चीजें या वो रसूमात हैं जिसकी कलाम ने हमें तालीम दी है? मेरा सवाल है आपसे। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम दुनिया में निराले लोग हैं। बाइबल में ये बताती है कि तुम दुनिया में मुनफरिद हो, दुनिया जैसे नहीं हो। तो फिर आज भी आपके घरों में ये तोहमाती जो रसूमात है ये क्यों पाई जाती हैं? क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो। बेफायदा प्रशिश इसलिए तुम्हारी देगें, तुम्हारे हदिये, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे गीत, तुम्हारे सांस बजाना बेफायदा इसलिए हो गए कि तुम खुदा के कलाम की निस्बत दुनिया की तालीमात और इंसानी अहकामात और इंसानी रसूमात को ज्यादा तरजीह देते हो। आज सारी उन चीजों को उखाड़ फेंकें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है आपकी जिंदगी में, फिर आप सच्चे परस्तार हैं। और अगर आज भी आपने उन रसूमात को पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है जो कलाम के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप बेफायदा प्रशिश कर रहे हैं। ये वार्निंग है, ये इंतबाह है। आप तमाम नाजरीन और जितने मेरे बहन भाई यहां इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, कलीसिया तबाही के दहाने पर है, पाकीज़गी का फुकदान है चर्चिस के अंदर। हमारे लड़कों और लड़कियों के लिबास देखें, आप उनका गेटअप देखें। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप अपने आप को संवारे ना, अपने आप को निखारे ना, लेकिन आप किसी दायरे में रहकर सारी चीजें करें। कलाम फरमाते हैं दुनिया की हम शक्ल। आज यही प्रॉब्लम है लोगों की कि लोग दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, फैशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम दुनिया में घुल मिल गए हैं, हम निराले हैं, हम मुनफरिद हैं। कलीसिया का मतलब मिली जुली भीड़ नहीं है, पाक मुकद्दस और चुने हुए लोगों की जमात का नाम कलीसिया है। चर्च ये मुकद्दसीन का, पाक लोगों की जमात का नाम है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो लुगात है डिक्शनरी में कलीसिया का मतलब ही बड़ा गलत लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है हजरत मरियम के बुत की प्रशिश करने वाला एक ग्रोह।
आपकी जो उर्दू की लुगात है वहां पर कलीसिया का यह मतलब लिखा हुआ है। कितना जुल्म किया है उर्दू दानों ने मसीहियों के साथ पाकिस्तान में। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, बुत प्रस्ती करने वाला ग्रोह नहीं है। हम खुदा के पाक लोग हैं, हम खुदा की खास मलकियत हैं। और कलामे खुदा में लिखा है कि शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत हो। हम खुदा के खास लोग हैं, हम यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, हम पाक लोग हैं और अलग किए हुए लोग हैं। आज आपके लिए मेरा पैगाम है कि आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, सच्चे दिल से उसकी प्रस्तिश करें। जो काम करते हो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए।